हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज जो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कितना, तो प्रैक्टिस सेट जो है आज हम लोग 5 करने जा रहे हैं। तो बिना कुछ देर के हुए चलते हैं। आपका यहाँ पे 4 है, इसको हटा दिया जाए, हट जाएगा, ये हट गया। फिर देखिए प्रैक्टिस सेट इसमें आपका कितना है, तो 5 है प्यारे। इसमें लिख दें टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट कितना है प्यारे आप लोग का दोस्त, प्रैक्टिस सेट 5 है। आया कि नहीं लिखा है जी? हाँ, लिखा तो गया है। नहीं देखिए प्रैक्टिस सेट कितना है, तो प्रैक्टिस सेट 5 है ये आपका। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस सेट 5 का यहाँ तक कर चुके थे, तो क्या हो? एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए दोस्त। हाँ चलिए हो गया। आपका प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का 8/1/2021 का प्रश्न है, वही मौलिक शिफ्ट का। देखिएगा क्या कर रहा है आपका। नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, किसके द्वारा क्या किया गया था, तो लिखा गया था साथियों। तो यह जो साथी लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? भरत मुनि के द्वारा जो है क्या लिखा गया, तो नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र के आधार पे क्या किया गया आपका, जो है आप लोग पढ़े होंगे क्लासिकल डांस। कौन सा? क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। तो जो है अगर आपसे पूछा जाता है स्टैटिक में कि जो है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य का जो है उल्लेख किसमें मिलता है, तो याद रखिएगा किस किताब में, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। तथा जो है नाट्य शास्त्र का जो है पांचवा वेद भी कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा कि जो है पांचवा वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो पांचवा वेद के नाम से जो है नाट्य शास्त्र को जाना जाता है दोस्त। इस चीज को याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? किसकी बात किया जा रहा है, तो ये आपका जो है 14/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक, तो महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास थे, तथा महर्षि वाल्मीकि जो है रामचरितमानस का लिखे थे। रामचरित मानस जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो रामचरित मानस जो है जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और जो है महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है दोस्त आपका, अभी आपका एनटीपीसी का ही पूछा गया है, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा महाभारत का मूल नाम, यह तो कहीं कहीं आपको मूल नाम नहीं देके आपका जो है पूछ देता है क्या, तो ओल्डेस्ट नेम पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो मूल नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल GSYN मोल्सर में आपको वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, ये भी आपका इवनिंग शिफ्ट का पूछा गया है। प्राचीन काल में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के साथ तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर राशि दान के रूप में दी जाती थी। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? पहले का क्या होता था दोस्तों, जो राजा महाराजा रहा करता था उसको जो है जो तराजू होता था, इस तराजू का 2 गो पल्ला होता था। कितना पल्ला? 2 गो पल्ला होता था। इस 2 गो पल्ला में क्या होता था, पूरे मीटर जाता है। 2 गो पल्ला में आपका एक तरफ राजा बैठा हुआ रहता था, तथा एक तरफ जो है सोना से तोला जाता था। उस राजा को जो सोना से तोला जाता था, उस सोना को क्या किया जाता था, तो उस सोना को जो है गरीबों में बांट दिया जाता है। तो उस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा दोस्त, उस प्रथा को जो है
तुला भरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? तुला भरा कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न वेदों को भारतीय आर्य सभ्यता का सबसे पहला साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा जो है चौथा वेद कौन सा है? तो चौथा वेद याद रखिएगा अथर्ववेद है। कौन सा वेद है दोस्त? तो अथर्ववेद है। चौथा वेद की बात किया गया था। देखिएगा थोड़ा सुन वेदों के बारे में थोड़ा सुन जान लीजिए कि जो है ऋग्वेद ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे क्या माना गया है? तो आपका जो है प्राचीनतम वेद माना गया है। सबसे क्या वेद माना गया है? प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है मंडल के नाम से जाना जाता है। ये आपका जिसमें जो है याद रखिएगा इसी में क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 10,600 ऋचाएं तथा 10,028 सूक्त, यानी कि ऋग्वेद में जो है 10,600 ऋचाएं का मतलब तो शाखाएं हैं तथा 10,028 क्या है? तो ऋग्वेद में सूक्त है। साथ ही साथ जो है विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यानी कि ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 मंडल है, जिसमें से तीसरा मंडल में जो है किस को जो है दिया गया? तो सावित्री को दिया गया है। तथा 9वां मंडल में जो है भगवान सोम को दिया गया तथा जो 10वां मंडल में जो है सूक्त के बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री जो है ऋग्वेद के तीसरी मंडल में इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यानी कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इस मंडल का जो है आपका स्थापना किसके द्वारा या रचना किसके द्वारा किया गया था? तो भगवान विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद का 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद यानी पुरुष सूक्त में मिलता है। अगर पूछा जाएगा कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में कौन सा सूक्त में मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण का आपका क्या होता है? तो मिलता है। वर्णों की संख्या टोटल कितना है? तो आपका 4 वर्ण होता है। अब आते हैं सामवेद। कौन सा वेद? तो सामवेद दोस्त। सामवेद जिसे सामवेद जिसे सुरों और मंत्रों का वेद कहा जाता है, यह जो है 1200 से 800 ईसा पूर्व का है। कितना सौ ईसा पूर्व? 1200 से 800 ईसा पूर्व से है। यह जो है दिस वेदा इज रिलेटेड टू फोल्क वर्शिप, यानी कि जो सामवेद है जो कि किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है लोक पूजा से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोक पूजा से संबंधित कौन सा वेद को जाना जाता है? तो याद रखिएगा लोक पूजा से संबंधित सामवेद को जाना जाता है। सामवेद के विद्वान को उद्गात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद के जो विद्वान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उद्गात्री कहा जाता है। इसमें 1549 त्रचायनी शाखाएं हैं। 15 त्रचाओं को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी कि जो है सामवेद में टोटल कितना शाखा है दोस्त? तो 1549 को शाखा है, जिसमें से मात्र 75 ऐसे शाखा है जो कि किसे लिया गया? ऑल एक्सेप्टेड 75 रिचेस आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, यानी कि 75 को शाखा को छोड़कर सभी क्या की गई है? ऋग्वेद से ली गई है दोस्त। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का क्या माना जाता है? तो उद्गम माना जाता है दोस्त। इस चीज को याद रखिएगा दोस्त। अगर बात की जाए थोड़ा सुन पीछे वाला में देख लीजिएगा आप लोग का कि जो है ऋग्वेद का जो है जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है क्या? तो यजुर्वेद का अर्थ है ज्ञान की आराधना। किसकी आराधना है दोस्त? यजुर्वेद का अर्थ होता है ज्ञान की आराधना। यजुर्वेद का इतिहास 1100 से
800 ईसा पूर्व का है। कितना 100 ईसा पूर्व का है? 1100 से लेकर 800 ईसा पूर्व का है। तो सामवेद के अनुरूप है। अनुरूप का मतलब सामवेद से ही जो है अनुरूप यानी मिला जुलता है। यजुर्वेद के विद्वान को अर्धवीर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो यजुर्वेद के विद्वान को अर्धवीर्य कहा जाता है। इस वेद में यज्ञ की विधियों पर बल दिया जाता है। यानी कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो है आपका किस पे बल दिया जाता है? तो जो है यज्ञ की विधि पर बल दिया जाता है। इसके दो प्रकार है। कितना प्रकार है? यानी यजुर्वेद के भी दो प्रकार है। पहला प्रकार है कृष्ण यानी कि काला गहरा, और दूसरा जो है शुक्ल यानी कि सफेद और उजला। यानी यजुर्वेद का दो टाइप है। एक आपका जो है क्या है? तो एक है आपका कृष्ण, और एक जो है कृष्ण का अर्थ होता है काला और गहरा, तथा दूसरा जो क्या है? तो दूसरा जो है शुक्ल है। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है शुक्ल है, जो कि क्या है? तो सफेद है दोस्त। नेक्स्ट है आप लोग प्रश्न, नेक्स्ट है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद एक प्राचीन ऋषि तथा ज्ञान का एक तत्पुरुष मिश्रण यानी अथर्व प्लस ज्ञान होता है। क्या होता है? अथर्व प्लस ज्ञान होता है। इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व बताया गया है। कितना बताया गया है दोस्त? 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व इसका क्या किया गया दोस्त? तो बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को जो ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी कि अथर्ववेद में सभा और समिति होता है। क्या होता है? सभा और समिति होता है, जिसमें से सभा समिति को क्या कहा गया? तो सभा समिति को जो है प्रजापति कहा गया है। क्या कहा गया है? तो प्रजापति कहा गया है दोस्त। इसमें तंत्र मंत्र, रोगों का समाधान और पौधों का वर्णन और दवाइयों के बारे में वर्णन है। किसमें? आपका अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, ना कि जादू टोना। उसका हम आपको अर्थ बताएंगे कि जादू टोना और तंत्र मंत्र में डिफरेंस क्या है दोस्त। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो सर्वप्रथम जो है ये आपका मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। कौन सा वेद में मिलता है दोस्त? तो जो है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त आप लोग का, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को पर समर्पित है? तो भगवान सोम को जो है 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। तथा 10वां मंडल जो है सूक्त को समर्पित है। और तीसरा मंडल जो है सावित्री को समर्पित है, जिसकी रचना भगवान विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका जो है याद रखिएगा, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या प्रश्न पूछा गया है कि वेदों की संख्या 4 होता है, उसमें से जो है चारों वेदों में जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद की बात किया है तो सबसे पुराना वेद जो है आपका अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। जिसमें किसकी वर्णन किया गया है? तो जिसमें जो है तंत्र एवं मंत्र के बारे में जो है क्या किया गया है दोस्त? तो जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है रागों का ज्ञान देता है? किसका ज्ञान देता है? तो रागों का ज्ञान देता है। तो याद रखिए दोस्त, रागों का ज्ञान जो है आपका सामवेद देता है। कौन सा वेद देता है? सामवेद। राग का मतलब होता है सिंगर, यानी कि जो गाता है उसे राग बोला जाता है। तो कौन में जो है वर्णन किया गया है? तो वह जो है सामवेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार के बारे में बात करता है? किसके बारे में? रोगों के उपचार के बारे में। तो याद रखिएगा, रोगों के उपचार के बारे में जो वर्णन किया जाता है यह आपका जो है अथर्ववेद में है। कौन सा वेद में?
अथर्ववेद में जो है रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया तथा साथ ही साथ जो है अगर बात की जाए मेडिसिन की, तो मेडिसिन का भी जो वर्णन है आपका अथर्ववेद में ही वर्णित है। नेक्स्ट है आपका जो कि एनटीपीसी में आपका जितना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो संबंधित है आपका युद्ध कला से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? तो युद्ध कला से संबंधित है, क्योंकि यजुर्वेद का उपवेद जो है कौन सा है? तो धनुर्वेद है। देखिएगा दोस्त थोड़ा सुन आपको कि ऋग्वेद जो है संबंध किससे है? तो आपका आयुर्वेद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ की बात किया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण कौस्तिक ब्राह्मण के बारे में। सामवेद में जो है इसको गंधर्व वेद जो है बोला जाता है, संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध है आपका सामवेद। इसमें ब्राह्मण की बात किया गया, तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण होते हैं। तथा यजुर्वेद में जो है यजुर्वेद का वेद क्या नाम है? धनुर्वेद है, क्योंकि युद्ध कला और तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध कला और तीरंदाजी से संबंधित है। इसमें जो ब्राह्मण की जिक्र किया जाता है शतपथ ब्राह्मण, यही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है शतपथ ब्राह्मण से। तो शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद चौथा वेद, अथर्ववेद को उपवेद बोला जाता है। शतापत्य वेद, इसमें जो जिक्र किया जाता है वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी का जिक्र होता है। इसमें कौन सा ब्राह्मण है? इसमें तो याद रखें इसमें जो है गोपत ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? तो गोपत ब्राह्मण का जिक्र होता है इसमें। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित आपका जो है ऐत्रेय ब्राह्मण है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका दोस्त जो एनटीपीसी में मौलिक शिफ्ट में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कौन सा? मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्त। नेक्स्ट है आप लोग का सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से जो है अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपरिचित जो है लोहा से थे। किससे अपरिचित थे? लोहा से। बाकी चांदी टीन और तांबा ये सब जितना जो है सब धातु से जो है सिंधु सभ्यता के लोग जानकारी रखते थे। लोहा का जो है पूरी तरीका से प्रचलन जो आपका जब मौर्य एम्पायर आया था तो उस समय जो है लोहा का प्रचलन चला था पूरी तरीका से। तो आज भर के लिए बाकी से साथ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।